अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने वीक ऑफ 2 करना है और सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। तो इसको वीक ऑफ 2 भी कहते हैं। तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको वीक ऑफ 2 क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट वीक में हमारे पास क्या हुआ था कि हमने जो है ना पढ़ा था कि जब जाइगोट बनता है जनाब, वो क्या कहते हैं, उसमें क्लीवेज होती है। एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। वो आगे से 2 से क्या बन जाते हैं, 4 सेल बन जाते हैं। अच्छा, 4 से क्या होता है, 8 बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ। इनके ऊपर जो है ना ये जोना पैरासीटा मौजूद रहता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जोना पैरासीटा इनके गिर्द मौजूद रहता है। ठीक है, अच्छा, क्लीवेज में और मेटोटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये वायो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो मेटोटिक डिवीजन है ना, उसमें एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। क्लीवेज में भी एक सेल से 2 सेल बनते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है ना, साइज़ जो है सेल का कम हो जाता है। मींस वो जो एक एरिया में रहते हैं ना, वो एरिया में वो डिवाइड होते रहते हैं। एक इतना सेल था ना, वो आगे इतने ही 2 सेल में, मैंने उससे हाफ 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो साइज़ है वो कम होता रहता है क्लीवेज में, जबकि माइटोसिस में सिंपल एक सेल से 2 सेल सेम शेप एंड सेम साइज़ के बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अमरूला। अमरूला जो होता है ना, मरूला स्टेज, अब वो जब आ जाता है यूट्रस में। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ। यहाँ पे ये फ्लोपियन ट्यूब जनाब आ गई। ठीक है, यहाँ पे जनाब आ गई हमारे यूट्रस आ गई, यहाँ पे विजाइना आ गई। ठीक है, ये फिम्बरी आ गया, ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पे ये मूव करता 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 यहाँ पे जब आ जाता है ना, यहाँ पे इसने इम्प्लांट होना होता है। तो डे 6 पे इम्प्लांटेशन होती है, डे 7 भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना स्पेसिफिक डे 6 है। ठीक है, अब जब इम्प्लांटेशन होती है ना, तो यहाँ इम्प्लांटेशन से पहले क्या होता है जनाब, इसमें इसमें एक कैविटी बन जाती है। ये इसके जो सेल है एक साइड पे ये इकट्ठे हो जाते हैं जनाब, इस तरह करके, और बाकी सेल जो है ना सारे एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। वेरी गुड। और इसके साथ ये जो सेल एग्रीगेट और एक साइड पे छोटे से, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट। एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। ये हमारे पास आ गया एम्ब्रियो ब्लास्ट। ठीक है, और बाकी जो है वो हमारे पास है ट्रोफोब्लास्ट। क्या आ जाएंगे? ट्रोफोब्लास्ट। अब जो एम्ब्रियो ब्लास्ट वाली साइड है ना, वो जाके जनाब यहाँ पे इम्प्लांट होती है। तो थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना दूँ, तो जो जिस साइड पे एम्ब्रियो ब्लास्ट होते हैं ना, वही साइड क्या होती है? इम्प्लांट होती है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? बाकी जनाब ट्रोफोब्लास्ट है। अब क्या होता है जनाब, ये जो डायग्राम इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे समझिए यह एंडोमीटियम। ठीक है, एंडोमीटियम क्या होता है? ये जो होता है ना ट्रोफोब्लास्ट, पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल रहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, बिफोर द इम्प्लांटेशन आपने याद रखें, ये जोनो पैलेसिटा इम्प्लांटेशन से पहले ये डिसपियर हो जाती है, उसके बाद होती है। ये आपने याद रखें ना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, ये मजीद जो होते हैं ना, 2 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, 2 टाइप के सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो जो इस तरह जिनके जो कि यूनिन्यूक्लियोटाइड मीन्स एक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, उनको हम कहते हैं, वो जो ट्रोफोब्लास्ट जिनमें एक न्यूक्लियस है एक सेल में, उनको कहते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्ट। और वो जिनमें जो होता है इस तरह वो पड़े होते हैं जनाब, एक ही साइटोप्लाज्म होता है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनको कहते हैं सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गए? सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो हमारे पास है यूनिसेलुलर जो है, इनको क्या कहते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है ना, ये जो सेल पड़े हैं, ये एम्ब्रियो ब्लास्ट पड़े हैं, ये भी मज़ीद क्या करते हैं? 2 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। अगली डायग्राम में आपको साफ़ करके थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना इस तरह ये सेल पड़े हैं। तो चूँकि मैं जल्दी में बना रहा हूँ, तो उस सेल की मैं प्रॉपर शेप नहीं बना रहा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये वाली जो डायग्राम है यही सारी इधर आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसी से आगे निकलती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह क्या? सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट जो ना होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये कहते हैं जनाब ट्रोफोब्लास्ट में सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लिए, तो मैं क्यों पीछे हूँ? ये क्या करते हैं जनाब, ये भी यहाँ पे डिवीजन करके एक ऊपर वाली लेयर बनाते हैं जो कि कोलमनर सेल होते हैं। ठीक है, और एक ये नीचे लेयर बनाते हैं जो कि
कोबाइडल होते हैं, उसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ। अच्छा, आपने न्यूक्लियस वगैरह में नहीं जाना, मैं जल्दी में वो नहीं बना, ठीक है। अब ये जो हुआ ना कि ये जो एम्ब्रियो ब्लास्ट था, जो सिंगल पहले था एक लेयर ऑफ सेल, अब वो 2 लेयर ऑफ सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, जब जो लेयर में डिवाइड होगी तो ऊपर वाली लेयर को कहते हैं हम एपी, चूंकि ऊपर है तो एपी ब्लास्ट है, एम्ब्रियो ब्लास्ट से क्या बन गया, एपी ब्लास्ट बन गया। और नीचे वाली लेयर को कहेंगे हाइपोब्लास्ट, क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। अब पहले देखो तो एक सिंगल कैविटी थी जिसको हम कह रहे थे ब्लास्टोसील, क्या कह रहे थे, ब्लास्टोसील कह रहे थे। अब वो जहाँ पे जैसे ही ये 2 लेयर बनी तो उससे एक ऊपर लेयर बन जाएगी, एपिब्लास्ट से ऊपर एक लेयर बनेगी, उसको हम कहेंगे एमनियोटिक कैविटी कहेंगे। और इससे एक नीचे बन जाएगी जिसको हम पहले ब्लास्टोसील कह रहे थे, अब इसको हम कहेंगे एक्सोसिलोमिक कैविटी, क्या कहेंगे, एक्सो। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी कह रहे थे, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वो 3rd वीक में बनती है, वो आपने गलती नहीं करनी। इसको कहते हैं एक्सोसिलोमिक सिलोमिक कैविटी कहते हैं, ठीक है, कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कहता हूँ, ये एंडोमीटियम है। अब इसकी थोड़ी सी डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं। ये जनाब संसीशियो ट्रोफोब्लास्ट इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें मल्टी न्यूक्लियोटिड ये सेल होते हैं। इसके बाद जनाब क्या होते हैं, प्रॉपर शेप में हमारे पास क्या होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। मेरी डायग्राम ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद जनाब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो होते हैं कोलमनर शेप, ये हमारे पास आ जाएंगे एपिब्लास्ट, और इसके नीचे क्या होते हैं, कोबाइडल इन शेप, ये हाइपोब्लास्ट। तो ये हमारे पास हो गया संसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, संसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये हमारे पास नॉर्मली हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये हमारे पास हो गया एपिब्लास्ट। अच्छा, इसके साथ ये हमारा हो गया हाइपोब्लास्ट। ये हमारे पास कैविटी होगी एमनियोटिक कैविटी, और ये हमारे पास है एक्सोसिलोमिक कैविटी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या हुआ जनाब, हमारे पास जो है ना, इसे वीक ऑफ 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैविटीज़ है ना, ये 2 बन जाती है। पहले सिंगल कैविटी थी पहले वीक में, अब 2 कैविटी बन गई। कौन सी 2 कैविटी बन गई, एक्सोसिलोमिक कैविटी और एमनियोटिक कैविटी बन गई जनाब। इसी तरह जो ट्रोफोब्लास्ट थे, पहले एक सिंपल ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है। अब वो हमारे पास 2 में डिवाइड हो गया, कौन कौन से, हमारे पास संसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसी तरह हमारे पास जो कैविटी भी होगी। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास एम्ब्रियो ब्लास्ट था ना, एम्ब्रियो ब्लास्ट था पहले एक सिंगल लेयर ऑफ सेल, वो अब 2 में डिवाइड होके एपिब्लास्ट बन गया, एपिब्लास्ट, और क्या बन गया, शाबाश, हाइपोब्लास्ट बन गया। तो ये हमारे पास थी। इसको मैं थोड़ा सा, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी जो काम की चीज़ थी ना समझने, ये मैंने समझने के लिए इतना टाइम लगाना। सिंपल जो इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन पूछा था, इसके अलावा मोस्टली नहीं पूछा जाता है, वो MCQs के लिए पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको समझा दिए। इसे वीक ऑफ 2 क्यों कहते हैं, तो ये आपने लिखा है कि ट्रोफोब्लास्ट थे वो संसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट में चला जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और कैविटी जो होती है 2 बन जाती है, एक्सोसिलोमिक कैविटी, एमनियोटिक। बस इसमें ये याद करना, ठीक है। बाकी जो MCQs थे वो मैंने उसके रिलेटेड आपको मेन कंसेप्ट दे दिया। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो नेक्स्ट वीडियो वो जो है 3rd वीक पे बनाएंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह।